तो हेलो गाइस, आज हमारा पहला वीडियो है और हम पहले वीडियो में आज बस लिवरपूल गेम कल परसों है, तो इस हिसाब से आज आ, आज हम बेसिक डिस्कशन करेंगे कि क्योंकि आज डेडलाइन डे भी 1-2 घंटे में ख़त्म होगी, तो यूनाइटेड के ट्रांसफर्स टारगेट क्या थे, उन्होंने क्या किया। और अभी मैंने अभी चेक नहीं किया ट्विटर, तो अभी हम साथ में ही देखेंगे अगर कोई न्यू न्यू अपडेट आई हो सांचो टू चेल्सी और कोई और रिलेटेड साथ में। एक एक दो दिन बाद अभी लिवरपूल का गेम है, तो वो उसके बारे में भी थोड़ा डिस्कशन करेंगे कि लिवरपूल की लाइनअप क्या हो सकती है। मैंने लिवरपूल को ज़्यादा प्री सीजन में देखा नहीं है, कोई शौक भी नहीं है, और तो पर उसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। और फिर हमारी क्या लाइनअप हो सकती है, क्या अप्रोच हो सकती है, प्लान ए क्या हो सकता है, उसमें चेंजेस क्या हो सकते हैं, प्लान बी क्या हो सकता है, ये सब हम देखेंगे। और बस अब मेरे तुमको नहीं बोल रहा हूँ। और जहाँ तक इंट्रो की बात है, जहाँ तक इंट्रो की बात है, हम वो इंट्रो लास्ट में करेंगे। ठीक है, मैं चाहता हूँ Hey guys, subscribe. ठीक है। तो तानाजी, तुम शर्मा क्यों रहे हो? आर यू स्टेज फियर बोल रहा था। हैव यू, डू यू ये करेगा ये। डू यू हैव स्टेज फियर? Do you वो ये सब जाएगा वीडियो, पता है ना। इसे जो डू यू हैव यू लव यू टू, ठीक है। तो हाँ गाइस, तो हम जैसा बोल रहे थे कि अभी अभी हम पहले ट्रांसफ़र डिस्कस करेंगे, उसके बाद आगे जो कल परसों कल मैच है, एक टेक्निकली कल ही हो गया, तो कल जो मैच है उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे कि क्या अप्रोच हो सकती है, क्या नहीं हो सकता है, क्या हो सकता है। तो अभी हम अभी हम ट्विटर पे जाके देख लेते हैं कि अभी पिछले 1-2 घंटे में क्या हुआ, क्योंकि मैंने भी ज़्यादा कुछ देखा नहीं है। तो हाँ गाइस, तो अब हम ट्विटर देख लेते हैं कि क्या पिछले 1-2 घंटे में, मैंने भी चेक नहीं किया, तो क्या कोई न्यूज़ आई है, कोई डेडलाइन डे चल रही है और लास्ट 1-2 घंटे ही हैं, तो कोई अपडेट आई है, कुछ नहीं आई। क्योंकि चेल्सी के साथ स्वैप डील जेडन सांचो की चल रही थी, पर अभी शायद से 3-4 घंटे पहले एक अपडेट आई थी कि चेल्सी ने एक बिड भी सबमिट की है, जो लोन विथ एन ऑब्लिगेशन टू बाय, पर कुछ प्राइस नहीं बताया था जर्नलिस्ट ने। तो हम अभी अभी ट्विटर देख लेते हैं एक बार। तो हाँ, तो ये तो खैर बाद में डिस्कशन होगा इसका। तो ये जो है, ये हमारा, हाँ, तो ये तो वही है कि जो बेन जेकब्स ने रिपोर्ट किया था कि जो हमारे उगारते हैं न्यू साइनिंग, वो शायद से मैनचेस्टर यूनाइटेड ने ऐसा नहीं कि करने की कोशिश की नहीं हुआ, पर हम उसको रश नहीं करना चाहते, क्योंकि पता है कि वो वैसे भी ज़्यादा हैविली इन्वॉल्व नहीं होगा। तो इसलिए उसे हम अगर आज मिड डे तक, मतलब यूके टाइम के मिड डे तक अगर रजिस्टर कर लेते, तो शायद से वो तो किसी परसेंटेज में इन्वॉल्व होता, पर अब ऐसा नहीं है। तो मतलब वही है कि हम रश नहीं करना चाहते थे, इसीलिए वही जो बेन जेकब्स ने किया है कि इसलिए अब हम अभी तक हमने नहीं रजिस्टर किया। पर आई थिंक, मेरे ख्याल से यही सोच होगी कि शायद से लिवरपूल गेम है, ओल्ड ट्रैफर्ड पे मैच है, जैसे कैसेमीरो को किया गया था उसी टाइप से शायद से उगारते को भी एक अनवीलिंग ऑफ अ प्लेयर हो, तो वो हो सकता है एक आइडिया, पर टाइम नॉट श्योर क्या होगा। और ये हमारे जो हम एक यंग मिडफील्डर साइन किया था अंडर 17 या अंडर 21 के वर्ल्ड कप में, इन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया था। तो इनका सेकू कोने नाम है, सेकू कोने, हाँ मैं मेरे ख्याल से सही बोल रहा हूँ। तो ये आई थिंक नंबर 6 और सीडीएम खेलते हैं। तो ये शायद से सोमाली के टीम के लिए खेलते हैं, मैं श्योर नहीं हूँ, पर आई थिंक सोमाली है वो, सोमाली या गाना, नहीं सोमाली होगा शायद। तो वही है कि इनका जो इम्प्रेसिव था, जो इम्प्रेसिव परफॉर्मेंस थे, वही वो वर्ल्ड कप में आए थे, जहाँ पे उन्होंने अर्जेंटीना, स्पेन ऐसी टीम्स के खिलाफ, फील्डर्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग थे और काफ़ी पोजेशन बेस्ड टीम्स थी, उसके खिलाफ ये अकेले ही डिसरप्ट कर देते थे उनका मिडफील्ड बॉल विनिंग। मतलब आप बोल सकते हैं कि अगर आप यूनाइटेड फैन रह चुके हैं, तो अभी क्योंकि एरन वैन बिसाका जा चुके हैं, तो ये आप कह सकते हैं मिडफील्ड में एक एरन वैन बिसाका टाइप का प्रेजेंस है, कि मतलब काफ़ी टैकल्स में जाते हैं, काफ़ी इंटरसेप्शंस करते हैं। तो ये इनका उस टाइप से था, और आई थिंक ये एक सेकंड बैकलाइन बनाना चाह रही है, जो हमारी नई मीन्स अब पार्शियल ओनर है, पर आई थिंक बहुत जल्दी ये फुल्ली ओन कर ले यूनाइटेड को, वही सबके लिए अच्छा होगा। तो उनके हिसाब से उन्होंने यही प्लानिंग की होगी कि एक उगारते अभी जो साइन किया है वो अभी है, और उन्हीं के मतलब कि आई थिंक
5 साल तो नहीं बोलूँगा, क्योंकि अभी हमने साइन किया है तो फर्स्ट टीम के ही मिनट से किया है, क्योंकि शायद से एक जर्नलिस्ट रिपोर्ट किया था कि इनके जो हमने इनको बाई किया है उसमें एक ये भी क्लॉज है कि कुछ पर्टिकुलर फर्स्ट टीम गेम्स देने हैं, शायद मैं श्योर नहीं हूँ, पर हाँ शायद ऐसा कुछ था ऑब्लिगेशन, तो इसीलिए हम साइन किए। तो आई थिंक मैनुअल उगाड़ते से 2-3 साल पीछे ही इनका है डेवलपमेंट, तो हम साथ ही साथ एक फ्यूचर का भी पिवट बनाते जा रहे हैं। तो हाँ, तो अभी हम और देख लेते हैं और कुछ आया कि नहीं। ये हमारे चैनल्स ने किया है, फाइनली गॉट अ काइसेडो टाइप ऑफ डील, अदर हायरार्की रिफ्यूज टू डू। हाँ, ये भी एक बात है कि अदर हायरार्की, यहाँ पे आपको पता ही है कि किस हायरार्की की तरफ हम पॉइंट आउट कर रहे हैं, जो रिचर्ड आर्नोल्ड और पता नहीं भाई, दिमाग में नाम भी नहीं याद आ रहा है, इतने चेंजेस हुए हैं, फॉर गुड चेंजेस हुए हैं, तो अच्छा है। तो वही हमें काइसेडो को भी साइन करने का मौका मिला था, पर क्योंकि मतलब उतना ज़्यादा उसके पीछे कुछ बिजनेस माइंडेड नहीं था, इसलिए हमारे अमेरिकन ओनर्स जो कि ग्लेजर्स हैं, उन्होंने ज़्यादा दिमाग लगाया नहीं, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की नहीं, और रिचर्ड आर्नोल्ड और जो हमारे एक और सीईओ थे, उन्होंने भी ज़्यादा कुछ मतलब उसको बात आगे नहीं बढ़ाई। तो वही जो काइसेडो, खैर अभी तो काइसेडो का टाइम अच्छा नहीं चल रहा, बट आई एम श्योर ही इज़ अ गुड प्लेयर, और वो चेल्सी के लिए आगे जाके अच्छे परफॉर्मेंस देंगे। तो या तो ये भाई मतलब ट्विटर पे अगर आपको मजाक करना है तो आई थिंक यूनाइटेड के लिए ट्रे और ये सब तो कॉमन है, बट डेंग ही इज़ द ओजी गाय अकॉर्डिंग टू मी, बट ऑफ कोर्स यू कैन हैव योर ओन। और यहाँ यूनाइटेड स्टैंड पता नहीं क्यों फॉलो करता हूँ, पर मैं उनकी सारी बातों से तो कन्विंस या मैच नहीं करती है मेरे थॉट्स, पर हाँ कुछ चीज़ें तो वैसे तो मतलब क्योंकि उनके पास न्यूज़ भी आती है बहुत सारी फर्स्ट में, तो इसलिए फॉलो करना पड़ता है। और ये हमारे भाई टेन हाग एरा, ये हमारे भाई टेन हाग एरा, इनके बारे में जितना कम बोलो उतना अच्छा है। और मतलब कि ज़्यादा कुछ अभी चल नहीं रहा है, इसको और अपडेट करते हैं। तो चलिए यूनाइटेड स्टैंड के पास कुछ न्यूज़ लगता है। तो अभी बेसिक जो 2 मिनट पहले है कि चेल्सीज मूव फॉर जेडन सांचो इज नाउ टू एम्यूज एफसी एंड द प्लेयर, ये स्काई ने रिपोर्ट किया है। और उसके पहले प्लेटिगोल ने भी ये किया है कि अभी तक चेल्सी और मैनचेस्टर यूनाइटेड के बीच कोई भी मतलब अग्रीमेंट अभी तक रीच नहीं हुआ है। अभी कुछ बच्चों के एग्ज़ाम है तो रूम में डिस्कशन चली रही है, पर कोई बात नहीं, हम करेंगे स्पीड। और यही है एक ओरिजिनलिटी रही, तो यही है कि एक ओरिजिनलिटी रहेगी हमारे वीडियोस में जो आपको मिलेगी। क्या पता फुटबॉल के अलावा और भी कंटेंट मिले, क्या पता किसी और चैनल पे मिले, पर अभी वो वैसा कुछ नहीं है। अभी हमने इससे शुरू किया है, अभी इसको बिल्ड करेंगे। तो हाँ, तो अभी एक और है, इन द लास्ट आवर्स मैनचेस्टर यूनाइटेड हैव बीन सीकिंग इंटरेस्ट इन क्रिश्चियन एरिक्सन। हाँ, मतलब कि मेरे ख्याल से आयाक्स का भी कुछ इंटरेस्ट था, और अभी शायद से रियल बेटिस या कुछ रिपोर्ट ऐसी आई थी कि रियल बेटिस एंटनी और क्रिश्चियन एरिक्सन को साइन करने में इंटरेस्टेड है। तो हाँ, ये भी हो सकता है। ये आई थिंक यूनाइटेड स्टैंड ने खुद से रिपोर्ट किया है कि सोर्सेज इंसिस्ट मैनचेस्टर यूनाइटेड आर रियली एक्साइटेड इन सेकू कोन्स मिक्सचर ऑफ क्वालिटीज, टेक्निकल कंपोजर, क्वालिटी ऑफ बोथ फीट, बॉल मैनिपुलेशन, और साथ में मतलब कि वही है कि ये सब बातें तो मतलब कि बताई हुई चीज़ें जो फिर से बताई जा रही है। और वो अभी वहाँ ये भी पहले रिपोर्ट किया गया था कि वो अभी अंडर 21 अंडर 18 के साथ, आई थिंक वो अभी 18 या 17 साल के या 19 साल के हैं, तो उनको अभी अंडर मतलब फर्स्ट टीम के अलावा बाकी सारे उसके हिसाब से उनको प्रोग्रेस किया जाएगा। मेरे ख्याल से पहले अंडर 18 फिर अंडर 21 वैसे ही प्रोग्रेस किया जाएगा। तो ये वही है, ये पहले भी रिपोर्ट किया गया था। फिर इनिशियली अगर वहाँ पे इम्प्रेस हुआ या फिजिकलिटी वैसी हुई तो क्या पता लास्ट में या यूरोपा के किसी फिक्सचर में हम उन्हें देखें, या अगर कोई सीवियर इंजरी होती है जो आई होप नॉट। हाँ, तो हाँ, मैंने जैसे बोला था अंडर 17 वर्ल्ड कप में ही इनको स्काउट किया गया था। स्काउट तो पहले से ही करते हैं लोग, पर हाँ अंडर 17 में के ही क्लिप्स अभी भी ट्विटर पे चल रहे हैं। मैंने इससे पहले नहीं देखा था, पर जो इनिशियली जो मतलब बिना किसी न्यूज़ के हमने एकदम से साइन किया, और काफ़ी अच्छी डील है। जैसे 5 मिलियन का उसका है, तो उसमें भी अच्छी बात है।
कि हमने वो 5 मिलियन में ही वो डील स्नैप कर लिया। आई थिंक 5 मिलियन में 1.25 मिलियन कुछ है, और उसमें भी एड ऑन्स है, तो आई थिंक वो 5 मिलियन हो ही जाएगा। पर अगर एड ऑन्स बन रहे हैं, 5 मिलियन बन रहे हैं, मतलब वो ऑलरेडी हमारे लिए एक अच्छे प्लेयर साबित हो चुके हैं। तो और ये मेरे ख्याल से लेटेस्ट न्यूज़ तो यही लग रही है। और अग्रीमेंट बिटवीन सैमुअल, पर्सनल अग्रीमेंट हो चुका है सांचो चेल्सी के बीच, बस चेल्सी और यूनाइटेड के बीच है। मेरे ख्याल से चेल्सी भी ज़्यादा कुछ पुश नहीं करेगी, पर अगर शायद वो जो उधर चेल्सी आई थिंक ओसिमेन के लिए ट्राई कर रही है, उनका बोर्ड अभी नेपोली में है शायद, वो करने के लिए क्या बोलते हैं विक्टर ओसिमेन का माइंड चेंज करने के लिए। तो शायद से हो सकता है कि वहाँ पे अगर मना हो तो क्या पता यहाँ पे एक्सलरेट करे चेल्सी सांचो की डील। भाई चेल्सी अगर आई है तो इनसे जितना पैसा रिकूप कर सकते उतनी अच्छी बात है। और ये हमारे स्कॉट भाई चले गए, ठीक ही था, मतलब कि क्योंकि मतलब कि मैं मेरे को समझ में नहीं आई ये डील, पर क्योंकि हमें फंड रेस करने तो ये ज़रूरी था एज अ स्क्वाड प्लेयर। वो मतलब कभी भी ऐसा नहीं था कि कुछ 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 मतलब उनके ज़्यादा नखरे थे, तो इसीलिए आई थिंक दिस वॉज अ प्लेयर जिनको टीम में रहना चाहिए था, जो हमारे लिए जैसा रियल मैड्रिड के लिए लूकास वास्केज है, या फिर मतलब लूकास वास्केज है, उस टाइप का एक प्लेयर हो सकता था हमारे लिए, क्योंकि इन्होंने इस सीजन प्रूव किया कि इंपॉर्टेंट गोल्स मार सकते हैं इमरजेंसी में, जब पिन डाउन करना हो ओपोनेंट को बॉक्स में, और फिर बॉक्स में बॉल अराइव करनी हो, क्रॉसेस डालने हो, देन ही कैन बी इफेक्टिव। और इन्होंने स्ट्राइकर की पोजीशन में भी करके देखा है कि जैसे लूकास वास्केज एक्चुअली एक विंगर हैं, पर उन्हें लेफ्ट बैक, राइट बैक और मिडफील्ड और हर जगह उनको किया जाता है चेंज, चॉप एंड चेंज। और क्योंकि वो उतना क्लब के साथ वो रह चुके हैं, और शायद से अकेडमी के भी, आई थिंक अकेडमी के हैं वो, तो इसीलिए वो एक अकेडमी के साथ जो मतलब जैसे मैक्टोमिने भी हमारे 22 साल तक अकेडमी में थे, पहली बार किसी और क्लब में गए हैं, और वहाँ के भी फैंस ने उन्हें बहुत अच्छा वेलकम दिया है। तो सो आई होप दैट ही स्मैशेस इट इन सीरिया। और मेरे ख्याल से और कोई ज़्यादा कुछ है नहीं, वही जो बोली गई बातें उसी को बार बार बोला जा रहा है। ये रिमेन्स अ कॉम्प्लिकेटेड डील, और चेल्सी ने अभी तक यूनाइटेड ने जो टर्म्स दिए उसको नहीं फॉलो किया है, मतलब उसकी ओर नहीं गए हैं वो चेल्सी ज़्यादा अपनी तरफ है अभी कि हमको इतने पैसा देना। अभी तक कोई पर्टिकुलर फिगर भी नहीं आया कि चेल्सी ने कितना ऑफर किया। हम शायद से 40 मिलियन मांग रहे हैं, पर अभी एथलेटिक की सुबह में न्यूज़ आई थी कि हम भी अपना वैल्यूएशन 25 मिलियन तक हमने कर लिया, 15 मिलियन कम कर दिया। तो अब देखिए आगे क्या होता है। तो ट्रांसफ़र की तो यही बात थी। अभी उगारते भाई को अनाउंस नहीं किया है, तो अनाउंस भी करेंगे उनको। तो हाँ, तो यही था। और अभी हम मतलब मेन बातें कर ली हमने ट्रांसफर्स की। तो अब अगले मैच की और अगर हम चलें तो हम मतलब मैंने एक वो बनाया था कि क्या हमारी प्रोबेबल ये हो सकती है, क्या बोलते हैं उसको, प्लेइंग 11। तो ये ऐड हटा देता हूँ क्योंकि कभी कुछ गलत भी दिख जाता है। तो हाँ, तो गोल में तो आंद्रे ओनाना रहेंगे। अब इनको इधर रखो, से अच्छा यहाँ रख दो, पर कोई बात नहीं, चलो यहीं छोड़ देते हैं। तो आंद्रे ओनाना रहेंगे। मुझे लग रहा है कि हम मैगवायर को स्टार्ट देंगे, पर क्योंकि ट्विटर पे बहुत ज़्यादा फैन बेस है, तो आप न्यूज़ पढ़ते पढ़ते आपका खुद भी दिमाग कभी कभी होने लगता है कि नहीं मतलब हमें डिलीट को स्टार्ट देना चाहिए। पर आई थिंक डिलीट अभी 90 मिनट्स के लिए मैच फिट नहीं है। हो सकता है कि हम स्टार्ट दें, पर अगर स्टार्ट ही देना है, अगर 45 मिनट्स ही देने हैं, तो उससे यार 30 मिनट 60 मिनट्स ही देने हैं। तो मतलब एंड में तो नहीं दे सकते, पर हाँ मैं पर्सनली मैगवायर के साथ स्टार्ट करूँगा, क्योंकि उनका अभी पिछले दोनों मैच से जो जब तक थे तब तक हम काफ़ी सॉलिड थे। वो एक गोल हमने खाया था, पर मतलब वो जो आई थिंक जस्ट फ्रंट ऑफ गोल पोस्ट से वो बॉल क्रॉस हुई थी, तो उसके बाद लेफ्ट विंग पे रिसाइकिल करके उन्होंने क्रॉस डाला था और फिर उनका गोल हुआ था। फुलहम नहीं ब्राइटन का। तो मतलब वो एक बात है, पर वो एक मिस्टेक तो चलती है। आई एम श्योर कि मैथ्स डिलीट अगर आएंगे तो उनका भी कुछ मतलब वो ज़्यादा एरर उन्होंने अभी तक एक स्टैट है ये कि उन्होंने अभी तक एक भी एरर नहीं किया जो गोल टू लीड करे। मतलब कि एरर लीडिंग टू गोल एक स्टैट होता है जिसमें पता चलता है कि एक पर्सन ने कितनी गलती की, कि उसके गलती की वजह से डायरेक्टली गोल थ्रेट पड़ा, या फिर गोल हुआ, या फिर असिस्ट हुआ, या फिर कुछ एक्सजी बना। तो उस स्टैट में अभी तक शायद से डिलीट का मैंने जहाँ तक पढ़ा था मुझे याद नहीं है, पर आई थिंक कि यही है। मैं आई एम 95% श्योर कि उन्होंने आज तक कोई गलती नहीं की। एक दो गलती की भी है तो वो डायरेक्टली गोल में नहीं किया था, या 0 पॉइंट कुछ एक्सजी में था, 0.0 कुछ। तो इसीलिए मतलब माना कि वो गलती नहीं करते हैं, पर आई थिंक उनको अभी रेस्ट देना चाहिए। और ये हमारे लेनी और भाई पता नहीं कब आएंगे। यहाँ पे भी 2 इंजर्ड फेलोज हैं, हमारे टायरल मलासिया और ल्यूक शो। अभी तो हमारे डियोगो डालोई लेफ्ट बैक पे स्टार्ट करेंगे, क्योंकि राइट बैक माज़ारोई को भी राइट बैक लेफ्ट बैक मतलब चेंज वो कर सकते हैं। आई थिंक
कि हाँ मतलब चेंज तो कर ही सकते हैं। और जहाँ तक बात है, अब अभी तो कैसेमीरो स्टार्ट करेंगे क्योंकि उगारते को हमने रजिस्टर किया नहीं, और कैसेमीरो का भी पहली दो जो फुलहैम और ब्राइटन के अगेंस्ट थी परफॉर्मेंस वो ठीक थी, एक्सेप्ट मतलब एक दो जगह जहाँ वो एक्सपोज हो रहे थे, वो मेरे ख्याल से जहाँ तक मुझे लगता है वो एक्सपोज इसलिए हो रहे थे क्योंकि ये जो कैसेमीरो और कोबी मेनू का जो ये जो पिवट है, ये ग्राउंड काफ़ी कम कवर करते हैं, मतलब उनके पास उतना पेस नहीं है, ये तो वैसे भी पेस कम है। और क्योंकि कोबी मेनू हमारे बहुत ही मिड से स्टार्ट करते हैं, अगर पोजीशन कहीं यहाँ पे लूज़ होता है या फिर यहाँ पे लूज़ होता है, और क्योंकि पहले समझ लीजिए अगर बॉल हमारे डालो के पास है और क्योंकि बॉल हमारे पास है तो हम श्योर है कि पोजीशन में हम कैसेमीरो ड्रॉप डाउन करें, पर कोबी मेनू आई थिंक या तो इधर जाएंगे नहीं तो और अप प्रेस करेंगे ताकि वो इधर पास कर सकें या इधर ओवरलोड क्रिएट कर सकें। तो इसके लिए जो मेनू है वो आगे जाएंगे, पर अगर वो नहीं जाते हैं तभी वो इधर जाएंगे क्योंकि यहाँ रहने का कोई तुक नहीं, क्योंकि यहाँ कुछ ज़्यादा पास भी नहीं हो सकते, यहाँ पे बहुत सारे प्लेयर होंगे, इंटरसेप्ट होने का डर रहेगा। तो या तो वो इधर जाएंगे ताकि इधर जाएंगे ताकि इधर ओवरलोड क्रिएट कर सकें, नहीं तो इधर ही रहेंगे। तो उसकी वजह से क्या होता है कि ये काफ़ी पीछे रहते हैं। अगर बॉल यहाँ लूज़ हुई और वो इधर है तब भी पीछे हैं, अगर वो इधर हैं तब तो और पीछे हैं, पर तभी उनके पास उतनी पेस है, वो एक अकेडमी का जो डेडिकेशन बोलते हैं या फिर वो जो यंगस्टर में डेडिकेशन रहता है वो तभी कवर कर लेते हैं। पर बहुत बार जब कवर नहीं कर पाते हैं तो वो ग्राउंड जो हमारा कवरिंग है वो शॉर्टेज होता है, इसलिए ये जगह हमारी खाली रहती है। तो जैसे बॉल यहाँ पास होगा, मतलब जनरली जो हमने देखा है, जहाँ तक मुझे मतलब मैं जितना याद करूँ मुझे एक ही गोल याद आता है जो सारी टीम से हमारे घर मारा है, एक ओवरलैपिंग रन और उसके बाद कटबैक और गोल, कटबैक गोल। नहीं तो अगर वो नहीं होता है तो फिर यहाँ कटबैक और फिर यहाँ से कोई अगर समझ लीजिए कोई हमारा ये प्लेयर है जो इधर से रन मार रहा है तो इसको बॉल मिलेगी और फिर गोल। तो मतलब यही होता है अगर एक ओपोनेंट मान लेते हैं हम। चाहे कोई मुझे जंगली कहे, कहने दो। तो हाँ गाइस, थोड़ी सी डिस्टर्बेंस हुई थी, पर वो तो रहेगा क्योंकि अब मैं हॉस्टल में रहता हूँ और मैंने आपको जैसे बताया कि और भी चीज़ें आएंगी, आपको पता चलेगा कि हॉस्टल की लाइफ कैसी होती है, हॉस्टल में मेरी लाइफ कैसी है, वो मज़ा आएगा आपको। अभी शुरू हुआ है तो इसीलिए अभी थोड़ा फॉर्मल रखेंगे, धीरे धीरे हमारे अंदर का भी गलीचपना बाहर आएगा। तो अब हम आगे बात करते हैं जो हम बात कर रहे थे। तो हाँ, तो बात यही है कि वही हम बात कर रहे थे कि जो गोल है वो हमारा जनरली उसी से पड़ता है कि एक ओवरलैपिंग रन, कटबैक गोल, या फिर यहाँ पे हमारा। अब एक और चीज़ है कि अगर डालो ने बॉल लूज़ की तो हमारे प्लेयर्स में पता नहीं एक टेंडेंसी थी पिछले सीज़न, इस सीज़न हमें वो देखने नहीं मिला, विच इज़ गुड, कि वो आगे जाके फिर हार मान जाते थे। और या फिर यहाँ पे अगर रैशफोर्ड या गार्नाचो है तो वो लोग उतना ट्रैक बैक नहीं करते, स्पेशली एंड ऑफ टाइम में या जब थक चुके हैं वो लोग, तो एंड ऑफ 90 मिनट्स है, आई एम सॉरी। तो इसकी वजह से क्या होता है कि ये भी आगे हैं तो इधर पूरा खाली है, तो ये और इसकी वजह से ये स्ट्रेच होता है। तो जो मिडफील्ड में क्योंकि हमारा ग्राउंड कवरिंग कम है, तो जो प्लेयर कैसेमीरो के साथ इधर था, और जनरली चलो 3 बना देते हैं कि एक यहाँ पे था और एक जिस बंदे ने बॉल जीता उसको क्या करें, उसको चलो वाइड बना देते हैं। तो ये जिस बंदे ने बॉल जीता है, जिसके पास बॉल वो है, उसके वजह से हमारे डिलीट भाई को पास जाना पड़ता है, उसकी वजह से ये पूरा जगह खाली, तो इसको इधर और इसको इधर आना पड़ता है। अब इसमें मतलब मार्टिनेज को इधर आना पड़ता है कवर करने के लिए, सॉरी, और इसको इधर। अब इसमें क्या है कि बहुत बार जैसे जब वैन बिसाका राइट बैक खेलते थे तो इसी में हमारा बैक पोस्ट पे गोल पड़ता था, क्योंकि अब यहाँ से ये आएगा, ये प्लेयर जो है ये ओपोनेंट आएगा तो इसको मार्टिनेज देख रहा है, यहाँ से जो आ रहा है उसको माज़रावी देख रहा है, या फिर पहले एरन वैन बिसाका देख रहा था। अब अगर वैसा है तो ये पीछे खाली होता है, तो अब यहाँ पे 2-3 है क्योंकि ये, और जब तक ये यहाँ आते हैं तो ये एक चौथे प्लेयर जो और डीप से रन मार रहे हैं, और जो बाकी प्लेयर हैं जो डीप से रन मार रहे हैं, वो उसको फिर डियोगो डालो का कंसंट्रेशन वहाँ चला जाता है कि कहीं बैक पास करके और ना खोल दें उसके लिए। और क्योंकि कैसेमीरो का मतलब बूढ़े हो चुके हैं, वो बूढ़ा बोलना सही नहीं है क्योंकि उन्होंने इस सीज़न साबित कर दिया कि अभी भी उनके बॉडी में टैंक है, उनका बॉडी अभी टैंक जैसा है और उस टैंक में फ्यूल भी है। तो अब ये बॉल या तो क्रॉस पे बैक पोस्ट पे लगती थी, नहीं तो और क्योंकि ये है तो इधर दे के किसी तरह पास होके ये थ्रू बॉल करके, मतलब कि होता था ऐसा। तो अगर हम इसको अभी रिमूव कर देते हैं और ये सब भी रिमूव कर देते हैं, तो मतलब कि मेन आइडिया यही था कि हमारा जो लेफ्ट बैक राइट बैक सॉरी राइट सेंटर ये इधर आएगा,
था ये, ठीक है। तो अभी हमारा आइडिया यही था कि अभी हम मतलब कि यही है कि ग्राउंड कवरेज का हमारा पिछले सीजन दिक्कत था जो इस सीजन नहीं है, तो ये एक एक प्लस पॉइंट है हमारे टीम में। तो यही मेरे को लग रहा है यही होगा, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा होगा। तो क्योंकि हमारे टेनाग ने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक चीज़ स्टेटमेंट दे दी कि एलन शेरर ने कुछ कमेंट्स किए थे रैशफोर्ड के ऊपर जब उनको ब्राइटन के खिलाफ अर्ली सब्स्टिट्यूट किया गया था कि वो खेलता नहीं अच्छे से, ही इज़ नॉट यंग, अभी वो यंग नहीं रहे, वो अभी सीनियर प्लेयर हो चुके हैं, तो उन्हें सीनियर प्लेयर जैसे ही पेश आना चाहिए। पर उस वही प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा गया था कि आप शेरर के कमेंट्स में अग्री करते हैं, तो उन्होंने सीधा उसे स्टूपिड कहा उस कमेंट को, और कहा कि नहीं, मैंने रैशफोर्ड को बस रोटेशन के पर्पस के लिए किया। पर मतलब वही कि कोई भी मैनेजर ये चीज़ एक्सेप्ट नहीं करेगा कि वो अपने प्लेयर को ख़राब की वजह से, क्योंकि रैशफोर्ड उसके लिए एक पहले सीजन में एक बड़ा सीजन दे चुका है, और वो आई थिंक शुरुआत से ही टेन हाग रैशफोर्ड को लेकर काफ़ी प्रोटेक्टिव है। तो इसीलिए ये भी एक कारण हो सकता है। पर मुझे भी लगता है कि मतलब कि गंदा खेला हुआ है, पर सिर्फ गंदे खेलने की वजह से नहीं, क्योंकि रैशफोर्ड हमें पता है कि वो मतलब बहुत फ्रीक्वेंट इंजर हो सकते हैं, तो इसलिए रोटेशन करना जरूरी है। और फिर गार्नाचो में भी हमारे पास एक वो ऐसा नहीं कि कोई अकेडमी प्रोडक्ट है, वो अकेडमी प्रोडक्ट था, अब वो एक वेल स्टैब्लिश्ड है कि मतलब वो टॉप 10 टीम, या मैं तो बोलूँगा टॉप 10 टीम, सॉरी बॉटम 10 टीम या फिर बॉटम 15 टीम तक के लिए वो लेफ्ट विंग में कम्पीट कर सकता है, स्टार्ट कर सकता है। तो मतलब वो यूनाइटेड के लिए तो स्टार्ट करेगा। टॉप 6 की मैं बात कर भी नहीं रहा हूँ, बिकॉज मैं चाहता नहीं हूँ कि मतलब कि वो जो मतलब बिना मतलब का जो हाइप हो, क्योंकि अभी उन्होंने अभी तक भी वो एक आउटपुट नहीं दिया है जो रैशफोर्ड अपने यंग में दे चुके थे, वैसा आउटपुट अभी तक गार्नाचो ने दिया है। पर वो एफर्ट दिखता है, वो आउटपुट लगता है कि हाँ दिखेगा। तो इसीलिए तो गार्नाचो भी अभी फर्स्ट टीम के अराउंड ही है, अराउंड मतलब फर्स्ट टीम में ही है। पर क्योंकि रैशफोर्ड एक मतलब आप सबको ये बात पता ही है, अब इसमें ज़्यादा कुछ बोलना नहीं कि रैशफोर्ड आई थिंक ये स्टार्ट करेंगे, और हमारे रास्मस हॉयलैंड शायद से इंटरनेशनल ब्रेक के बाद आए, तो तब तक के लिए जो जोशुआ ज़र्गी हैं वही स्टार्ट करेंगे। क्योंकि और अभी मेसन माउंट का भी हैमस्ट्रिंग इंजरी जो 3 से 4 वीक तक उन्हें बाहर करता है, जो कि एकदम गरीबी में आटा गीला वाला स्टेट हो गया। और ये हमारे उगारते भाई जो 30 नंबर है, इसको अभी कोई शर्ट मिला नहीं, मेरे ख्याल से कुछ मिलेगा, तो 30 नंबर है, अभी शायद से 4 मिलेगा, 4 अभी किसी को दिया तो नहीं हमने, हाँ शायद से 4 मिल जाए उगारते को, यस 4 मिल सकता है। ये 4 हमने दिया किसी को, नहीं 4 सॉरी, हाँ 4 मैथेजिल को दे दिया, तो शायद 13 या कोई भी नंबर मिले, तो 13 ही अभी मतलब क्लोजेस्ट दिख रहा है अब इसमें, तो नंबर मैंने से दे दिया। और यहाँ अपना हमारे क्रिश्चियन एरिक्सन जिनको अभी हमने न्यूज़ में पढ़ा, मतलब ट्विटर पे पढ़ा कि इनके खिलाफ है, मेरे ख्याल से इनके मतलब इनके लिए बिड्स आ रहे हैं या फिर लोन प्रपोजल आ रहे हैं, मेरे ख्याल से शायद 1 ईयर ही है, तो शायद से 1 ईयर एक्सटेंड करके ही लोन पे जाएँ, या फिर लोन विथ एन ऑब्लिगेशन टू बाई हो। मेरे पर 1 ईयर तो होगा नहीं, तो मेरे ख्याल से डायरेक्ट वही होगा, क्योंकि यूनाइटेड भी 5 मिलियन ही मांग रही है, वो ज़्यादा है नहीं, हमने फ्री में ही साइन किया था। मेरे ख्याल से और बना सकते थे पर क्रिश्चियन एरिक्सन के ऊपर, पर ठीक है अब जो है सो है। तो वही है कि अब ही है ब्रूनो तो एवर स्टार्टर भाई, हर गेम में फिट ही रहते हैं। और हमारे अमाद दियालो भाई जो कि सबसे ज़्यादा इम्प्रेस किए हैं, और वो जितना अच्छा इम्प्रेस करे उतना अच्छा है, क्योंकि जितना कम एंटनी को देखने मिले उतना अच्छा है। तो हाँ, और वही है, ये बेसिक हमारी लाइनअप रहेगी, डबल पिवट पे रहेगा। अब जो बात है कि हमारा अप्रोच कैसा रहेगा, मतलब कि हम गेम कैसे शुरू करेंगे, होम मैच है ये, तो हम गेम कैसा शुरू करेंगे, आई थिंक मतलब मुझे जहाँ तक लगता है, क्योंकि आर्ने स्लॉट एक डच मैनेजर है, और एरिक टेन हाग का उनके खिलाफ एकदम मतलब वन साइडेड रिकॉर्ड मतलब एकदम पलंग तोड़ रिकॉर्ड है। तो इसी के लिए वो कॉन्फिडेंस के साथ वो हम जो है वो काफ़ी, क्योंकि हमने ब्राइटन के खिलाफ प्रूव किया है कि उनका ब्राइटन आई थिंक इज अटमोस्ट मतलब मैन सिटी से भी ज़्यादा बेटर प्रेसिंग स्ट्रक्चर है उनका, और प्रेसिंग स्ट्रक्चर और प्रेस रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर भी है। मतलब वो हमने उनको खोला था, तो वो उसमें आपको लगेगा कि हमने अपने मैच में ब्राइटन के खिलाफ हमने उनको बहुत अच्छे से बहुत सारे टाइम्स पे खोला था, तो वो दिखाता है कि हमने कितना डेवलप किया है टीम को, कितना कोच किया है टेन हाग ने इस टीम को, या कितना अब टेन हाग की फिलॉसफी में टीम आते जा रही है। तो ये भी एक बात है कि हमें वो देखने मिला है। तो इसीलिए हम फ्रंट फुट पे करेंगे फुल प्रेसिंग, आई थिंक 10 मिनट्स तक फुल प्रेसिंग रहेगा। उसके बाद अब वो गेम डेवलप करता है कैसे, उसके ऊपर डिपेंड करता है। अब उगारते तो अवेलेबल है नहीं, साथ में मेसन माउंट भी नहीं है, पर ये है कि मतलब कि मुझे अभी भी लग रहा है कि गार्नाचो को स्टार्ट देना चाहिए, क्योंकि मतलब आई एम मोर कन्विंस्ड ऑफ गार्नाचो देन रैशफोर्ड। पर एक और
प्लस पॉइंट है कि इस साइड ट्रेंट होंगे, तो रैशफोर्ड को लेफ्ट पे ट्रेंट के अगेंस्ट आई थिंक इट शुड बी द रैशफोर्ड ओनली जो स्टार्ट करें। उसके बाद 45 में अगर बहुत ही ख़राब खेलते हैं रैशफोर्ड तो 45 मिनट्स पे तो हुक नहीं करेंगे, क्योंकि वो हेडलाइंस अवॉइड करना चाहते होंगे। तो मैं आई थिंक 50 55 60 आई थिंक शुड बी मिनिमम, सॉरी मैक्सिमम। 60 के बाद अगर कुछ नहीं होता है तो आई थिंक गार्नाचो इज़ द ऑब्वियस सब्स्टिट्यूशन। नहीं तो अगर रैशफोर्ड कुछ गोल करते हैं या अच्छा दिन जा रहा है तो हम यहाँ भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, या फिर रैशफोर्ड को अप फ्रंट भी खिला के हम लोग गार्नाचो को लेफ्ट या राइट पे कहीं भी लेफ्ट पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो ये हमारा एक गेम प्लान हो सकता है कि स्टार्ट ऑन फ्रंट फुट और फिर उसके बाद मिड ब्लॉक 4-4-2 करके हम कर सकते हैं कि ये रैशफोर्ड थोड़ा आ जाएंगे, क्योंकि उनसे उतना रनिंग नहीं करवाते हैं टेन हाग। जो डियालो तो अपना कर ही लेते हैं, और ये मतलब थोड़ा सा और स्ट्रेच होगा। ये कैसेमीरो और थोड़ा सा सेंटर बैक्स के बीच में आएंगे, ये थोड़ा और खुलेगा, ये थोड़ा और खुलेगा, ये इधर होगा, ये इधर होगा, ये थोड़ा और पीछे आ जाएंगे हमारे दोनों विंग बैक्स। जो रैशफोर्ड यहाँ आ जाएंगे, ये हमारे यहाँ आ जाएंगे, ये इधर रहेगा। और ये 4-1 टाइप का हमारा स्ट्रक्चर बनेगा, और हम इस तरीके से मिड ब्लॉक में खेलेंगे जहाँ पे ये टक इन कर रहे हैं, इधर ये टक इन कर रहे हैं फॉर बेटर डिफेंस। मतलब मेरे ख्याल से डिफेंस में ये यहाँ पे डिस्टेंस कम रहेगा एज कम्पेयर टू थिंग्स, क्योंकि डियालो के पास उतना वर्क रेट है कि वो कर सकते हैं कवर, बट रैशफोर्ड के पास नहीं है। तो आई थिंक अगर, और फिर ये भी हमारे ब्रूनो फर्नांडिस तो है ही, और आई थिंक जो जोशुआ ज़र्क्ज़ी और ब्रूनो फर्नांडिस आई थिंक स्ट्राइकर पोजीशन में ये करते रहेंगे, क्योंकि ज़र्क्ज़ी भी एक नंबर 10 टाइप ऑफ, मतलब कि आप जैसे, क्योंकि यूनाइटेड हम देख चुके हैं तो एंथनी मार्शल टाइप ऑफ प्लेयर हैं, उस ब्रीड के प्लेयर हैं जो ड्रिबल करते हैं। और अभी तक जितना भी देखा है ही हैज़ अ, मतलब प्रेस रेजिस्टेंट काफ़ी है वो मैनिपुलेट गेम, जिस तरीके से गेम को मैनिपुलेट करते हैं, इट इज़ वेरी लाइक, मतलब वो रास्मस हॉयलैंड के एक जस्ट ऑपोजिट टाइप ऑफ प्लेयर है, मतलब हर सेंस में नहीं पर इन गेम प्ले सेंस में कि होल्ड अप प्ले में। जहाँ तक हमारे रास्मस हॉयलैंड का चैनल रन और विंग प्ले तो नहीं पर चैनल रन और पेस एक फैक्टर है, वैसे जोशुआ ज़र्क्ज़ी का होल्ड अप पेस भी है पर होल्ड अप प्ले और पासिंग मूवमेंट बहुत अच्छा है। और उनके पास वो एक क्वालिटी है जो पहले आज आई थिंक उन्होंने 50 मिनट खेले हैं अभी तक, या उससे कम ही खेले हैं, तो उसमें एक क्वालिटी दिखी कि ही अट्रैक्ट्स द सेंटर बैक्स। मतलब अगर यहाँ पे कोई प्लेयर है, समझ लीजिए अगर ये प्लेयर है और बॉल इनके, सॉरी ये प्लेयर है, अगर सॉरी ये बॉल है और ये कोई प्लेयर है, और वैसा ही प्लेयर इधर एक प्लेयर है और इधर एक प्लेयर है और इधर, मतलब 3 प्लेयर हैं और यहाँ एक प्लेयर है, तो उनके पास वो है। और बॉडी स्ट्रक्चर फिजिकलिटी भी है कि अगर चारों लोग प्रेस करें तो उनके पास वो स्ट्रक्चर है, वो फिजिकल स्ट्रक्चर है, वो फिजिकल फ्रेम है कि वो उन सबको शेड करें, मतलब ओपोनेंट्स को थोड़ा ढकेलें, मतलब वो फिजिकलिटी अपना लाएं प्ले में, और बॉल को प्रोटेक्ट करके या तो यहाँ रैशफोर्ड को प्ले कर दें एक विंग डाल के, नहीं तो इधर ब्रूनो भी मारते हैं, या फिर एक और अगर उनकी पासिंग रेंज अगर हम जानना चाहें तो वो यहाँ से एक डायगोनल बॉल डियालो को भी डाल सकते हैं, जो कि अभी तक उस फेज में बहुत ही अच्छे साबित हुए हैं कि जब उन्हें काउंटर अटैक पे बॉल मिलती है तो विथ बॉल उनका पेस बहुत अच्छा है। तो उसके बाद उन्होंने अभी पिछले मैच में एक गोल मारा। तो ये सब हमारी बेसिक रही, और वही इसमें चेंजेस की बात हो गई कि लास्ट में हम चेंज ये कर सकते हैं कि बहुत ज़्यादा तो बस गार्नाचो चेंज हो सकता है, वो गारते हैं हमने साइन अभी तक किया नहीं है, शायद से क्रिश्चियन एरिक्सन, क्योंकि अब स्कॉट मैकटोमिने भी जा चुके हैं, तो एंटनी को भी हम ला सकते हैं, ताकि मतलब कि एक, क्योंकि वो उतना वर्क पे प्रोवाइड करते हैं तो उनको स्पेसिफिकली बोला जाए। अब क्योंकि विंग पे तो उनको ज़्यादा कुछ है नहीं, तो अगर अमाड डियालो को रेस्ट होना चाहिए या कुछ स्ट्रेन होता है, क्योंकि उनका पिछले सीजन वैसा था कि वो बहुत इंजर्ड थे, पर गॉड फॉरबिड कि ऐसा ना हो, तो हम एंटनी भी है। और आई थिंक यहाँ पे सेंटर बैक्स तो वो रोटेट करते हैं, यहाँ पे लेनिरो और 2 कीपर तो नहीं होंगे कि लेनिरो इंजर्ड है, और इधर विक्टर लिंडलॉफ भी इंजर्ड है, और साथ ही जॉनी एवंस का मैं श्योर नहीं हूँ, पर हाँ वो आई थिंक वो फिट है, तो ज़्यादा फिट है। अगर हम फिट प्लेयर्स एक साइड करें तो हमारे पास गार्नाचो है, एरिक्सन है, एंटनी है, उगारते नहीं, यहाँ भी नहीं, और इधर से आई थिंक ये जॉनी एवंस है और मैथ्यूस डिलीट, यही 3-4 हैं। और हमारे अकेडमी प्रोडक्ट्स आ सकते हैं, पर मैंने अकेडमी के बारे में भी काफ़ी ज़्यादा मैं रिसर्च करता हूँ और काफ़ी स्टडी करता हूँ, पर वो किसी और वीडियो के लिए रहेगा। तो अभी के लिए हम मतलब ये डिस्कस करेंगे, एक मैं अलग से वीडियो भी बनाऊंगा जहाँ मैं अकेडमी प्रोडक्ट जैसे कॉलियर, शियालेसी, जो आई थिंक अगले 1-2 हफ्ते में वापस आ जाना चाहिए इंडिविजुअल ट्रेनिंग में,
क्योंकि उन्होंने एक क्रिप्टिक मैसेज डाला था और बहुत सारे जो जैसे यूनाइटेड अकेडमी के अकेडमी स्कूप और यूनाइटेड अकेडमी अरेना उन सब ने रिपोर्ट किया था कि ही इज़ वेरी क्लोज टू फुल फिटनेस। तो फुल फिटनेस आई थिंक फुल फिटनेस तो नहीं होगा, वो इंडिविजुअल ट्रेनिंग करेंगे अभी 1-2 हफ्ते, उसके बाद मेरे ख्याल से इंटरनेशनल ब्रेक के बाद ही उनका भी होगा। उनका तो खैर कोई इंटरनेशनल ब्रेक है नहीं, पर उनको आई थिंक इंग्लैंड अंडर 18 के लिए भी नहीं बुलाया गया है, उनको इंग्लैंड अंडर 18 के लिए भी नहीं बुलाया गया राउंड अबाउट करना तो उसके बाद अब वही है कि एक कॉलियर हैं जो डीएम पोजीशन में हमें एक अच्छा वो दे सकते हैं ऑप्शन, क्योंकि बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि उनके पास वो नहीं है, पर उनका एक बांजली के खिलाफ एक गेम था जो लाइव टेलीकास्ट नहीं किया गया था, पर मैंने उसके क्लिप्स देखे थे एंड ही वाज डैम इम्प्रेसिव। सो जस्ट वॉच आउट फॉर हिम। और क्योंकि टेन हाग ने भी उनके ऊपर, क्योंकि वो टेन हाग ब्रीड ऑफ सीडीएम जो होता है, गुड एट पासिंग, गुड एट डिस्ट्रीब्यूटिंग ऑफ प्ले, कि मतलब अगर बॉल कहाँ गया या तो बॉल इधर है, तो अगर हमारे पास बॉल है और ये समझ लीजिए कॉलियर है, तो वो कैसे मैनिपुलेट करते हैं गेम, गुड ऑन द बॉल है, वो बॉल पहले पीछे लेके जाएंगे फिर एकदम से डायगोनल डालेंगे, क्योंकि रास्मस और हमारा होल्डर प्ले अच्छा रहता है उनका, तो उनको बॉल डालेंगे और तुरंत एक वर्टिकल पास है, पूरा यहाँ और यहाँ का जितना भी प्रेस है वो पूरा बीट होगा यहाँ का भी। या फिर उनके पास ये भी है कि यहाँ पे 1 करें, इधर मूव करें, 1-2 करें, फिर इधर करें, फिर इधर करें, वो उनके पास वो गेम अवेयरनेस है, वो गेम सेंसिबिलिटी, वो गेमिंग आईक्यू बोल रहा हूँ, सॉरी, वो मैच का मतलब क्या बोलेंगे उन्हें, मतलब कि आईक्यू, जनरल फुटबॉलिंग आईक्यू है उनके पास कि वो क्या मूवमेंट करना चाहिए एक सीडीएम को। फिर उनके पास ये है कि वो एक कभी कभी जैसे हमारे मार्टिनेज एक्सीलेंट बॉल कैरियर और बॉल डिस्ट्रीब्यूटर है, तो वो कभी कभी इधर सेंटर बैक्स के पास आना, और उसके बाद उनका इंटरसेप्शन रेट इज डैम इम्प्रेसिव। साथ ही वो किसी भी चैलेंज में रश आउट नहीं करते, रश आउट करते भी हैं तो उनके पास वो यार्ड कवरिंग है कि वो लॉन्ग स्ट्राइड्स है, वो तुरंत कवर कर लेते हैं। तो वो भी एक एस्पेक्ट है कि अभी वो भी है, मेसन माउंट इंजर्ड है, तो वो भी एक बात है कि हमारे पास फर्स्ट टीम 3-4-5 ही हैं, उगारते तो नेक्स्ट मैच से ही आएंगे। तो और फिर जेडन सांचो का भी अभी पता नहीं क्या है, वो स्क्वाड में रहेंगे नहीं रहेंगे, तो वो भी 1-2 थिंग है। तो आज के वीडियो के लिए हम इतना ही रखेंगे, बेसिक प्रीव्यू अभी, और डिटेल में और कैसे हम इसको कर सकते हैं और हम अपने चैनल को कैसे अच्छा कर सकते हैं और कैसे प्रीव्यूज़ को बेटर कर सकते हैं, उसके ऊपर हम करेंगे कि क्या करना है क्या नहीं करना है। और ये हमारा मतलब कि ये जो अगर मैं मतलब कि जो मैंने बोला लगभग वही है। हाँ, ये जो गार्नाचो है आई थिंक इसके जगह आमाद दियालो स्टार्ट करेंगे, और उसके बाद आई थिंक आमाद दियालो या मार्कस रैशफोर्ड में किसी को सब्स्टिट्यूट किया करेंगे और हम उनको लाएंगे, या फिर ये भी हो सकता है कि जोशुआ ज़र्क्ज़ी को भी हम सब्स्टिट्यूट करें, क्योंकि उन्होंने अभी भी एक भी मैचेस 60 मिनट्स से अबव नहीं खेले, मतलब कंटिन्यूस 30 मिनट्स खेले, आई थिंक 40 मिनट्स खेले मैक्सिमम। तो इसलिए हम आई थिंक आई वांट टू चेंज, आई थिंक मेरे ख्याल से 90% ये श्योर है कि मार्कस रैशफोर्ड अगर बहुत ही उनका पैथेटिक गेम जाएगा तब शायद से उन्हें सब्स्टिट्यूट करें, पर अगर ऐसा नहीं जाएगा तो आई थिंक मार्कस रैशफोर्ड जो है उनको सेंटर में ले आएंगे और गार्नाचो को लेफ्ट में, और जो हमारे जो जोशुआ ज़र्क्ज़ी हैं वो सब्स्टिट्यूट हो जाएंगे। ये एक प्लान भी हो सकता है। और जहाँ तक इनका है लिवरपूल का बात है, तो आई थिंक सेम ही रहेगा। इब्राहिम कोनाटे को उन्होंने इनिशियली स्टार्ट नहीं दिया था स्लॉट ने, पर शायद आई थिंक जेरल कॉन्जा को एक गेम में उन्होंने हुक किया 45 मिनट्स के बाद, उसके बाद कोनाटे ही स्टार्ट कर रहे हैं। और रायन ग्रेवनबर्च का भी मैंने सुना है, फेलो जो यूट्यूबर्स हमारे लिवरपूल फैंस हैं उनसे सुना है कि उनका भी, और जो ट्वीट्स पढ़े हैं, जितना देखा है मैंने, मतलब मैंने देखा नहीं पर हाँ जितना पढ़ा है मैंने, कि उनका भी इस सीज़न मतलब कि जो 6 का जो रोल है वो भी एक जो 6 रोल है रायन ग्रेवनबर्च का, उन्होंने मतलब एक नए तरीके से अपनाया है। और आई थिंक ही विल गेट लाइक जो उनको मिनट्स नहीं मिल रहे थे वो मिनट्स भी उनको मिलेंगे। अब जैसे हम देखें कि उनके रेटिंग्स भी, ये आई थिंक ये प्री सीजन मैच है, यहाँ से इप्सविच से शुरू हुआ था, यस, तो उसके बाद से उनके भी जो रेटिंग्स है वो बढ़ रहे हैं। मोहम्मद साला एवरग्रीन थ्रेट, वो भाई पेनल्टी मार ही देता है या कुछ मार ही देता है, पर ठीक है मेरे ख्याल से इस बार डियोगो डालो है तो आई थिंक ही विल सी टू इट। पर लिसांद्रो मार्टिनेज और डियोगो डालो को उन्होंने एक बार और पूरा मतलब एकदम घसीट चुके हैं ज़मीन में, तो वो कर भी सकते हैं। अटमोस्ट रिस्पेक्ट टू हिम, पर वो ना ही करे ऐसा हमारी टीम के खिलाफ तो अच्छा है। डोमिनिक सब्सोलाय, आई थिंक उन्हें एलेक्सिस मैकलिस्टर 10 पे खिलाना चाहिए और डोमिनिक सब्सोलाय को 8 पे खिलाना चाहिए। पता नहीं फॉर्मेशन की दिक्कत है या वो ऐसे ही खेलते हैं, पर आई थिंक वो होना चाहिए। लुइस डियाज स्टार्ट करना चाहिए। अब उन्होंने किएजा को भी साइन किया है, पर आई थिंक वो किएजा वाला पैसा प्लस इतने जो अकेडमी प्रोडक्ट्स बिके हैं वो कहीं लोन टू ऑब्लिगेशन ऑफ बाय एक डिफेंडर के लिए कर सकते थे,
मतलब कि क्योंकि मुझे डिफेंस में इनका या एक 6 के लिए भी यूज़ कर सकते थे, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो ऐसा भी कर सकते थे कि वो मनी उधर इन्वेस्ट करते तो बेटर होता। पर अगर उन्होंने नहीं किया तो ठीक है, उनका चॉइस, मुझे कोई लेना देना नहीं लिवरपूल से ऑफ कोर्स। पर हाँ, और डियोगो जोटा ही स्टार्ट करेगा मेरे ख्याल से, क्योंकि नूनेस भाई करते तो वो एक प्रेसिंग स्ट्रक्चर रहता है उनका, एक प्रेसिंग मतलब वो जो भागने वाला दौड़ने वाला एकदम हर इंसान के अंदर कुत्ता या डॉग होता है, वो तो रहता है। मतलब देयर इज अ फेमस सेइंग कि ही हैज गॉट अ डॉग इन हिम, DOG वाला नहीं, DAWG वाला। तो वो डॉग आई थिंक नूनेस में है, जितना वो लिवरपूल प्लेयर है। पर जहाँ पे टैलेंट है, जहाँ पे वो एफर्ट दिखता है, आई लाइक एफर्ट मोर देन टैलेंट, तो जहाँ पे एफर्ट दिखता है ऑफ कोर्स टैलेंट इज अ बिग थिंग। पर मैं यूनाइटेड फैन हूँ, तो मुझे पता है कि टैलेंट के बेसिस पे आप नहीं, आप अगर हार्डवर्क करोगे तभी आप एक एक किसी जगह भी सक्सेसफुल हो सकते हो। आपको टैलेंट बहुत कम दूर तक लेके जा सकती है, और वो अगर उतनी दूर लेके गई तो आपको आगे वो दूरी कुछ कभी ना कभी सताएगी, कभी ना कभी गिल्ट देगी। तो मैं अभी फिलोसफी की बातें तो नहीं करूँगा, पर हाँ, यही हमारा ये प्रीव्यू है। डियोगो जोटा स्टार्ट करेंगे, आई थिंक ये रहेगा। बस यहाँ डोमिनिक सबोस्लाई और एलेक्सिस मैकलिस्टर का क्या रहेगा फॉर्मेशन, वो देखने लायक है। और स्लॉट का भी पहला मैच है, पर क्योंकि उनके पास ये वेल बिल्ड टीम है, तो अगर वो यूनाइटेड को बीट कर, मेरा तो प्रोबेबिलिटी वही है कि मैनचेस्टर यूनाइटेड ही जीतेगी, क्योंकि ओल्ड ट्रैफर्ड पे मैच है और देयर इज नो मोर जर्गन क्लॉप, क्योंकि आई रिस्पेक्ट हिम, बट उनके एंटिक्स एट टच लाइन बहुत काफ़ी ज़्यादा प्ले करते थे। क्योंकि एक और हमें पता है कि जब से उन्होंने पेनल्टी के बारे में बोला, तब से हमें पेनल्टी मिलना बहुत कम हो गई, बहुत कम, मतलब कि 80% से सीधा 20% पे फ्रीक्वेंसी ड्रॉप हो चुकी है। और ऐसा भी बात नहीं कि वो पहले बिना मतलब को मिलता था, पहले हमें एकदम वैलिड रीजन के लिए मिलता था। पर अब आई डोंट वांट टू गो इनटू दिस कंट्रोवर्सी, और जब जो भी बोले। पर हाँ, यही था हमारा प्रीव्यू। और तो गैस, जहाँ तक इंट्रो की बात है, जो मैंने शुरुआत में बोला था कि मैं वीडियो के लास्ट में दूंगा, और बीच में भी आपको जो आवाज़ें आई वो डिस्टर्बेंस नहीं है, वो मेरे दोस्त हैं, वो अब ऐसा ही चलेगा। जो हमारा जो चैनल है वो ऐसे ही चलेगा, आपको एक रॉनेस दिखेगी, क्योंकि मैं बहुत सारी चीज़ें छुपाने से कुछ फ़ायदा नहीं होता है। मतलब आप कितना ही एडिट कर लो, बात ये नहीं मैं एडिट करना नहीं चाहता, वो भी बात है, पर बात ये भी है कि मैं वो रॉनेस दिखाना चाहता हूँ, क्योंकि मतलब फुटबॉल के अलावा भी और कंटेंट डालना चाहता हूँ। तो उसके लिए आपको जो एक फेमिलियरिटी है कि मैं अभी एक इंजीनियरिंग कॉलेज में हूँ, मैं हॉस्टल में रहता हूँ, मेरे 4 ये रूममेट्स हैं, मैं ही एक नल्ला बेरोजगार जो फुटबॉल देखता हूँ, बाकी ज़्यादातर गेमिंग करते हैं, और एक अपना हरियाणवी भाई है, तो वो मतलब हरियाणवी है। तो बस यही हमारा रहेगा। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, और कोई अगर मुझे जानता हो तो भाई कुछ कमेंट सेक्शन में जाके प्लीज़ कुछ अंडरस्टैंड मत लिखना। ये मेरा हरियाणवी रूममेट था। तो हाँ, तो आपको ऐसे ही बहुत सारे कैमियोज मिलते रहेंगे, बहुत सारे लोग आते रहेंगे, बहुत सारे लोग जाते रहेंगे, और आप यही इसी तरह चैनल एंजॉय करते रहिए, वीडियो एंजॉय करते रहिए। मैं लाइव अगर स्ट्रीमिंग नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि हॉस्टल में हूँ, तो वो 2 घंटा काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। पर पोस्ट मैच मेरा रिएक्शन रहेगा, और कभी कुछ ट्रांसफ़र न्यूज़ हुआ या जो नॉर्मल यूनाइटेड के लफड़े होते रहते हैं वो वैसा कुछ हुआ, देन आई विल बी द फर्स्ट वन टू अपडेट यू। ऑफ कोर्स मेरा कॉलेज है, और मैं बता दूं कि काफ़ी हेक्टिक शेड्यूल रहता है, क्योंकि ये कॉलेज मतलब 6 महीने का सेमेस्टर 3 महीने में ख़त्म करने की पता नहीं कि कौन सी इसको आदत है। मैं अभी करेंटली चेन्नई में हूँ। तो हाँ, तो फिर से एंड करने से पहले मैं बोलना चाहूँगा कि माई सेल्फ अर्नब क्षितिज, आई एम 19 ईयर्स ओल्ड। हाँ, 90 आई एम 19 ईयर्स ओल्ड, और मैं अभी एक इंजीनियरिंग कॉलेज में इंजीनियरिंग परस्यू कर रहा हूँ। और हाँ, ये नया सीज़न है, 2 मैच हो चुके हैं, पर उसके बाद एक हिट किया मुझे। अब अभी जस्ट मेरे एग्जाम्स खत्म हुए, तो मुझे एक हिट किया कि मैं अगर इसको 2 घंटे भी दे रहा हूँ, देन इट्स लाइक 2 घंटे कुछ और बकचोदी करने से अच्छा है कि 2 घंटे ही कर दो। सो या देयर आई एम। और क्योंकि ज़्यादा कुछ एडिट करना नहीं है, वीडियो में रॉनेस रखनी है, तो इसलिए मैंने सोचा कि अब रॉनेस है, नो एडिटिंग, तो ज़्यादा टाइम जाना नहीं चाहिए। तो अब स्टार्ट किया है, अभी देखिए क्या होता है क्या नहीं होता है। तो बाय दोस्तों, अलविदा, और थम्स अप।